यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ नहीं बन रहा है। मैथ में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई मैथ को कैसे पढ़ें, मैथ में क्या पढ़ के जाएं? भाई मैथ को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? भाई मैंने कभी ज़िंदगी में मैथ पढ़ा ही नहीं है। क्या मैं यूपी पुलिस का मैथ कर पाऊंगा? क्या मैं आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाऊंगा? तो दोस्तों, आप सभी की इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर हम आ गए हैं आपके सामने। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। कितने? 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये किस किस टॉपिक से आते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और इस चीज़ को आप, जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो और अपनी जहाँ पर भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी में, घर पे, उस पर दीवार पे चिपका दो, जिससे आपको ये पता चाहिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और ये मेरे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले देखो, सबसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। दूसरा आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आ जाता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसे दशमलव और भिन्न कहते हैं। उसके बाद आ जाता है भाई एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद परसेंटेज आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, एसआई सीआई। उसके बाद आ जाता है भाई पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क। उसके बाद भाई आ जाता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्राफ। ग्राफ आ जाता है, जिसके कभी कभी क्या होता है 5 भी क्वेश्चन दे देता है। वैसे मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने एनालाइज जैसा किया है प्रीवियस ईयर को, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन। और एक चैप्टर है अंकगणितीय संगणना एवं विश्लेषणात्मक कार्य। इसमें क्या है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दे सकता है। उसके बाद आता है विविध, जिसमें ये सब कुछ डाल देता है। और विविध की टेंशन आपको नहीं लेनी है, इससे ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन का भाई 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन का 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये 2 से 3, ये बड़ा वेटेज रखने वाले चैप्टर हैं भाई। परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस 2 से 3, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं भाई। डिस्काउंट का 1 से 2 क्वेश्चन, एसआई का 1, सीआई का 1। उसके बाद पार्टनरशिप के भी 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है, वरना 1 आ जाता है। एवरेज का 1 क्वेश्चन आ जाता है। टाइम एंड वर्क 1 से 2। और क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 आ जाता है, जिसमें देखो टाइम एंड डिस्टेंस में 2-3 टॉपिक इंक्लूड कर लेता है। जैसे कि ये ट्रेन भी टाइम एंड डिस्टेंस में ले लेता है, धारा भी। वैसे ये एक ही है, टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव धारा, टाइम एंड डिस्टेंस में नाव धारा, ट्रेन, ये सारे टॉपिक पढ़ने। और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई। ये तो आपको करके ही जाना है किसी भी हालत में। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है टेबल और ग्राफ, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन मान लो। उसके बाद मेंसुरेशन 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और विविध का भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। और जो अंकगणितीय संगणना है, इसका भी कभी कभी 1 क्वेश्चन। और विविध का जरूरी नहीं है कि एक आएगा ही आएगा, कभी कभी आ जाता है। और विविध में चैप्टर कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, इसमें कुछ भी दे सकता है भाई। मैथ में आपको कभी एपीजीपी डाल देगा या कुछ डाल देगा, वो विविध में आ जाता है। और इसकी टेंशन लेके नहीं चलनी है, इसकी टेंशन लेके नहीं चलनी है। बहुत कम पूछा तो, और मामूली सा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप आसानी से थोड़ा सा भी मैथ पढ़ के गए हैं तो कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस और ये था आपका वेटेज। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए भाई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कि जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरा बस 15 क्वेश्चन बन जाए, 10 क्वेश्चन बन जाए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो प्लान आपको बता रहा हूँ, उससे आपके 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे कुछ चैप्टर पढ़ने से। 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ने से आपके 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो 5 बच्चे हैं, जिस बच्चे को 25 में से 25 लाने की भूख है, तो वो चैप्टर भाई करने ही पड़ेंगे, वो करने ही पड़ेंगे भाई। सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सिस्टम भाई। 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। उसके बाद रेशियो है 2 से 3 क्वेश्चन का। और रेशियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्स होके आता है, तो वो भी पढ़ के जाना भाई। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज, 2 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लेस 3 से 4 क्वेश्चन हो जाता है भाई। सबसे ज्यादा डिस्काउंट 1 से 2। ये जो सेट है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉट और डिस्काउंट, ये तीनों एक साथ पढ़ना। मतलब पहले परसेंटेज पढ़ना, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट। और ये भाई आपका कम से कम 3, 3, 6, 7 से 8 क्वेश्चन का पैक है। ये 3 चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इनको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद भाई एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन और आसान टॉपिक है।
एवरेज आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे तो आसानी से बना देंगे। उसके बाद क्या है, टाइम एंड वर्क नॉर्मल सा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, भाई टाइम एंड डिस्टेंस भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है कि टाइम एंड वर्क में आपका ट्रेन है, बोट है, ये साथ में इंक्लूड है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। मैंने जब एग्जाम दिया था तो 60,244 में, जिसमें मैं फाइनल आउट हुआ था, उसमें क्या था कि मेरी शिफ्ट में क्या हुआ कि जो बोट के है ना, बोट के 4-5 क्वेश्चन डाल दिए अच्छे अच्छे। तो आपको ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन और बोट छोड़ दे रहे हैं, ये क्या है, अलग चैप्टर नहीं है, ये उसी के टॉपिक हैं। पर क्या है कि बुक में कभी कभी अलग चैप्टर दे देता है या टीचर अलग करा देते हैं। तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी करके जाना है अच्छे से। उसके बाद आता है ग्राफ, 1 से 2 और कभी कभी 3 क्वेश्चन हो जाते हैं और आसानी से आप बना लेंगे। रेशियो, परसेंटेज और इन प्रॉफिट लॉस यही से ही आता है, ठीक है, एवरेज से भी। उसके बाद आता है भाई सिंप्लीफिकेशन, 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 1 से 2 क्वेश्चन। आपको ये करके जाने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद भाई एस आई सी आई 2 क्वेश्चन, एक एस आई से एक सी आई से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको ये करके जाने, बहुत हार्ड नहीं होंगे। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके में, ठीक है भाई। तो मैंने ये, अगर हम इसका जोड़ते हैं, ये सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताए हैं, इनसे 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन। तो आप ये कितने टॉपिक हो, 1 2 3 4 5 6 7 10 11, भाई 11-12 टॉपिक से ही आपके 20 क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं। और बाकी भाई अगर आपको 25 में से 25 करने हैं तो भाई आपको जो मेंसुरेशन है वो भी पढ़ के जानी होगी, पार्टनरशिप है वो भी पढ़ के जाना होगा, और भाई डेसिमल फ्रैक्शन है भिन्न वाला, कब, हाँ डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ लेना हल्का हल्का सा। इसमें क्या होता है भाई, कौन सा मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाने के लिए देता है, और जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, समझे, तो ये भी पढ़ जाना। तो भाई ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको 10 बताए हैं लास्ट में, ये आपको बिल्कुल करके जाने हैं। इससे आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए लास्ट में मैं आपको एकदम सबसे पावर बूस्टर टेक्निक बता के जाऊंगा, जिससे आपका स्कोर 100% लिख के दे रहा हूँ कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर बार जब मॉक दोगे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गए आपको 20 क्वेश्चन करने का तरीका। 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपको पूरा सिलेबस करना होगा। अब बात करते हैं भाई कि आपको मैथ पढ़ना कैसे है। तो देखो सबसे पहले तो आप एक टीचर को डिसाइड करो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी ले लो, केवल एक टीचर, और उसी को ही ये समझो कि भाई यही कराएगा। हमें किसी एक टीचर पर भरोसा करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आज की ऑनलाइन दुनिया में क्या भटकाव ज़्यादा है कि आज इस टीचर से पढ़ लिए, कल उस टीचर से पढ़ लिए, परसों उस टीचर से पढ़ लिए, आज उसने परसेंटेज पढ़ा दी, कल उसने पढ़ा दी परसेंटेज, कल उसने पढ़ा दी परसेंटेज। क्या हुआ, पढ़े क्या, केवल परसेंटेज। केवल एक टीचर से पढ़ो, आज परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि केवल एक टीचर चुनो जिसका आपको बहुत अच्छे से समझ आता हो, उससे पढ़ो केवल। और सबको क्या करो, इग्नोर करो, केवल एक टीचर पे फोकस करो, और जो वो कराए वो फॉर्मूले रटो। उसके बाद क्या है, रटो या समझो, मतलब वही है समझना। उसके बाद क्या करो, डेली 50 क्वेश्चन आपको रफ पे प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक करना है उसको रफ पे प्रैक्टिस करनी है। और क्या, लाइव क्लास नहीं लेनी है, ऑफलाइन लाइव क्लास लेनी, लाइव क्लास नहीं लेनी। आपको क्या करना है, जो रिकॉर्डेड बैच है उससे पढ़ना है, और कोशिश करना है कि एक वीक में एक चैप्टर खत्म हो जाए। क्या टारगेट लेके चलना है कि एक वीक में एक टॉपिक खत्म। अब बात करते हैं कि मैथ को कितना घंटा देना चाहिए एक दिन में। तो आपको डेली 2 से 3 घंटे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैथ आता है कि आप 15 क्वेश्चन बना ले जा रहे हो, 10 क्वेश्चन बना जा रहे हो 25 में से, तो आपको डेली 2 से 3 घंटे देने ही देने चाहिए मैथ को। डेली 2 से 3 घंटे देने चाहिए, जिसमें आपको क्या करना चाहिए, एक सेक्शनल मॉक देना चाहिए, और क्या है कि बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 50 क्वेश्चन डेली का टारगेट रखो कि एक दिन में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और डेली ये क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर बूस्टर टेक्निक आपको बता रहा हूँ भाई, मैथ में स्कोर बढ़ाने का केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, मॉक से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा मॉक हो सके उतना ज़्यादा मॉक लगाओ, चाहे 2 क्वेश्चन आए,
चाहे 2 क्वेश्चन बने, 4 बने, 6 बने, 10 बने, 11 बने, 12 बने, कितने भी बने, कितने भी नंबर आए, चाहे बिल्कुल नंबर ना आए, आपको क्या करना है, मॉक को क्या करना है, मॉक को लगाना है। सबसे पहले मॉक को लगाना है। उसके बाद मान लो आपके 10 सही हो गए, 10 सही हो गए, 15 गलत हो गए, मुझे पता आपने मारे तो पूरे 25 हो गए, ठीक है, 15 आपके गलत हो गए। सबमिट करने के बाद उसको क्या करो, अच्छे से रफ पेन लेके बैठो, एनालाइज करो, उसमें देखो क्या गलती हुई। भले ही आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, उस जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, जो भी आपके पास बैठ के पढ़ रहा हो, अपने जो भी सर हैं, या फिर सबसे ज्यादा जरूरी भाई आज का एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई से पूछो। एआई हर एक चीज का एकदम सिंपल से सिंपल तरीका बता देता है भाई। तो एआई का यूज लो। ये क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन आने लगेंगे, और जब आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाए, और उससे पहले आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और एक कॉपी लेनी, उस पर नोट्स बनाना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं हुए हैं और इनका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे है, ठीक है। और उसको क्या करना है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करना है। डेली उसको 30 मिनट दो, उस नोट्स को 30 मिनट उसको डेली देखो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इतनी दबा के प्रैक्टिस करो कि आपसे ज्यादा किसी ने रप ना भरी हो भाई, समझे ना। मैथ का केवल एक ही मूल मंत्र है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दो कि आपसे ज्यादा किसी ने प्रैक्टिस ना करी हो। हाथ वगैरह सब रंगे होने चाहिए स्याही से, इतनी प्रैक्टिस कर दो, समझे भाई। और उसके बाद आपके 25 में से 25 क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज को फॉलो करके देखिए, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब करके तो जाना ही जाना भाई, 3 घंटे की मेहनत लगी है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।